जय सिया राम। अहोई अष्टमी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमारा देश व्रत और त्योहारों का देश है। सनातन धर्म एक उत्सव है, एक त्योहार है। हमारे यहाँ नित्य कोई ना कोई त्योहार होता है और इसी क्रम में कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत हमारी सभी माताएं बहनें करती हैं। और इस व्रत का मूल उद्देश्य होता है अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनको अच्छी बुद्धि मिले, उनको जीवन में आगे तरक्की मिले। इसके लिए माताएं संतान के लिए, उनके सुख के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत के नियम और पूजन विधि को हम आप सभी जो लोग जान लें। इस व्रत में माताएं सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागें और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले माता अहोई को मन से प्रणाम करें। उसके बाद अपना गृह कार्य को करके स्नान इत्यादि करने के बाद अपने पूजा कक्ष में मंदिर में जाएं और वहां जाकर के सबसे पहले गंगा जल से पूरे मंदिर को पवित्र करें। और उसके बाद पूजा में आपके जो भी ठाकुर जी हैं, जो भी आराध्य हैं, उनकी पूजा तो करें ही, साथ ही साथ इस दिन माताएं अहोई माता का एक चित्र गेरू से या रोली से, सिंदूर से बनाए दीवार पर, और शाम के समय इसी चित्र में अहोई अष्टमी में अहोई माता का पूजन इत्यादि संस्कार करें। हमारे यहाँ पूजा की अलग अलग विधि है। पंचोपचार के द्वारा पूजा करें, षोडशोपचार के द्वारा पूजा करें, अष्टोपचार के द्वारा पूजा करें। ये पूजा करने वाले की श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर होता है। जैसे संध्या काल में जब आप माता अहोई की पूजा करने जाएं तो रोली, चावल, हल्दी इत्यादि सब आप पूजा की थाली सजा लें। एक सुंदर घी का दीपक बना लें। सप्त प्रकार के धान्य, सप्त प्रकार के 7 प्रकार के अन्न आप पूजा की थाली में रखें। एक कटोरी में चावल रखें और प्रसाद के लिए पंच मिठाई आप रख सकते हैं और हलवा पूरी का प्रसाद विशेष रूप से माता को लगता है। तो ये सब पूजन सामग्री को आप तैयार कर लें और षोडशोपचार विधि से आप माता की पूजा करें। इसके बाद आप अपने हाथ में वो जो 7 प्रकार का अन्न है, धान्य है, उसको हाथ में रखें और माता अहोई की आप कथा का श्रवण करें। इस व्रत में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। जब आप इस व्रत में पूजन करें तो अपनी संतान को भी अपने पास बिठा लें पूजा में, और जब माता की पूजा करें तो आपके बच्चे भी उसको देखें। और उसके बाद में जब आप माता को प्रसाद लगाएं तो प्रसाद के बाद बच्चों को उस प्रसाद को अवश्य दें। इससे उनके जीवन में उत्तरोत्तर उनकी तरक्की होती है। अहोई अष्टमी व्रत वाले दिन माताओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन सोने से व्रत भंग हो जाता है। ये व्रत भी करवा चौथ के व्रत की तरह निर्जल व्रत होता है। करवा चौथ वाले व्रत के दिन चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा को अर्घ देकर के व्रत का पारण होता है। लेकिन अहोई अष्टमी वाले व्रत के दिन माता अहोई का पूजन करने के बाद जैसे ही तारे निकल आते हैं आकाश में, तो तारों को आप जल दें और जल देने के बाद आप पारण कर सकते हैं व्रत का। इस दिन विशेष रूप से माताओं को ध्यान रखना होता है, किसी भी प्रकार की मिट्टी को खोदना इत्यादि ऐसा कोई कार्य ना करें। इस दिन माताएं विशेष रूप से, जो व्रती माताएं हैं, वो कोई भी नुकीले चीज़ का प्रयोग ना करें, जैसे सुई इत्यादि है, चाकू इत्यादि है, इसका प्रयोग ना करें। इस दिन एक और विशेष ध्यान देने की बात यह है कि माताएं जब व्रती हों तो उनको क्रोध नहीं करना है, उनको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, कोई तामसिक भोजन नहीं करना है। बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन से ही व्रत का पारण करें। यदि आपने इन सब बातों पर ध्यान दिया और नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आपने माता अहोई का व्रत किया तो निश्चित रूप से आपकी संतान दीर्घायु होगी और माता की कृपा सदा सदा आपकी संतान को अवश्य प्राप्त होगी।